हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर कह सकते हैं वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोटनी है। बोटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसको देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बोटनी की बात करें तो इसमें कितने टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। पहले नंबर पे जो आता है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, यानी पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आता है प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी पादप वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे आता है प्लांट पिगमेंट के बारे में, यानी पादप। तो आता है चौथे नंबर पे प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी पादप अकारिकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें पढ़ना है हम लोगों को रूट्स के बारे में, ठीक है। स्टीम यानी तना के बारे में, फ्लावर के बारे में, लीफ यानी पत्तियों के बारे में, फ्रूट यानी फल के बारे में। इन सभी चीज़ों को बारे में पढ़ना है किसमें, हमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में। फिर पाँचवें नंबर पे आता है प्लांट टिश्यू, यानी पादप उत्तक के बारे में से पढ़ना है। छठे नंबर पे आता है हमारा फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये टोटल 6 टॉपिक है। किसमें, हमको बोटनी में टोटल 6 टॉपिक को पढ़ना है और इसी टॉपिक से भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की क्यों नहीं तैयारी करते हो, ठीक है। सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग आज इसमें से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लांट हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे साइन लगा गया है। इसमें 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लांट हार्मोन, प्लांट पिगमेंट और प्लांट टिश्यू। इस 3 टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आते हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, यानी पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में, तो प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक हार्मोन। एक सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं, जिसको बोलते हैं द्वितीयक हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी हार्मोन्स के बारे में। तो प्राइमरी हार्मोन्स में क्या क्या आते हैं, चला जरा इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, जैसे ऑक्सिन आ जाता है इसमें, ठीक है। जिब्रेलिन आता है, साइटोकिनिन आता है और इथेनिन आता है। इसको बोलते हैं इथिलेनिन, ठीक है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बताते हैं ये होता है क्या है, ठीक है। ये सभी प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, यानी प्राथमिक हार्मोन होते हैं। अब बात करें ऑक्सिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में और साइटोकिनिन के बारे में, तो यह जो होता है, ये तीनों क्या करता है, यह प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में काम करता है। जो पौधा होता है उसके हाइट को, उसके ग्रो को, उसको बढ़ने में क्या करता है, ये मदद करता है। कौन सा, ये 3 हार्मोन। कौन सा, एक ऑक्सिन, एक जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकिनिन। अब बात करते हैं आगे इथेलिन की। तो यह हार्मोन क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाता और क्या करता है, रोकता, दोनों है। यह जो हार्मोन है इथेलिन, यह प्लांट के वृद्धि, जो ग्रोथ को बढ़ाता भी है और उसको रोकता भी है। ये दोनों काम करता है, ठीक है। आगे हम बात करें अब्सिसिक एसिड के बारे में, तो ये क्या करता है, ये वृद्धि को रोकने का काम करता है। ये सिर्फ वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंडरी हार्मोन्स के बारे में, यानी द्वितीयक हार्मोन के बारे में। तो ये इसमें 2 भाग आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं सेकेंडरी हार्मोन्स में, द्वितीयक हार्मोन में, तो एक ट्रांसम्यूरेनिन आता है, एक फॉर्जिनेंस आता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में हम एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं किसके, ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। ऑक्सिन को हम लोग देखते हैं, अब एक एक करके सभी इसमें जितने भी भाग थे उन सभी भागों को हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो ऑक्सिन क्या करता है, तो ये प्रमोटर होता है। ये क्या होता है, प्रमोटर होता है। यह ग्रोथ, यानी ग्रोथ को क्या करता है, वृद्धि करवाता है, ठीक है। पेड़ की ग्रोथ को क्या करता है, ये वृद्धि करवाने में मदद करता है। और इसका नाम, अगर रासायनिक नाम के बारे में पूछता है, तो इसका रासायनिक जो नाम होता है IA, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है इंडोले 3 एसिटिक अम्ल, ठीक है।
इंडोल 3 एसिटिक अम्ल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IAA। ठीक है, रासायनिक नाम इसका IAA होगा। और इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसका खोज जो किया था डार्विन और डार्विन ने। डार्विन एक वैज्ञानिक था और उसका एक पुत्र था जिसका भी नाम डार्विन ही था। तो दोनों मिलके ने ऑक्सीजन का खोज किया था। अब इसके कार्य के बारे में बात करें, इसका क्या कार्य है, इसका काम क्या है ऑक्सीजन का? तो ये तना वृद्धि करवाता है। तना आप देखते होंगे, इस तने को क्या करता है? वृद्धि करवाता है। और जड़ों की भी वृद्धि करवाना इसका काम है ऑक्सीजन का। ठीक है, लंबाई की भी वृद्धि करवाना इसका काम है। चौथे नंबर पे देखें तो इसका और काम क्या है कि प्रकाशनुवर्त यानी प्रकाश की किरणों की तरफ वृद्धि करवाना। यानी पेड़ है, उस पेड़ पर जिधर से प्रकाश आ रहा है उस साइड क्या करता है? वृद्धि करवाना। ठीक है, किसका काम होता है? तो ऑक्सीजन का। और पांचवा जो इसका काम है कि गुरुत्वानुकर्त की ओर वृद्धि कराना। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला इसका क्या काम है कि यह फलों का भी विकास करवाता है। ठीक है, फलों का क्या करवाता है? विकास करवाता है। पेड़ की पत्तियों को चिपका कर रखने में सहायक होता है। पेड़ में जो पत्तियां देखते हैं वो उसको क्या करता है? चिपका कर रखने में सहायक होता है। अगर पत्तियों को ये चिपका के न रखे तो पेड़ में जितने भी पत्ती लगते हैं, पत्तियां दिखने को दिखती है आपको, वो सभी पत्ती क्या होगी? सब झड़ जाएंगी। तो पेड़ के पास तो दिखने को कुछ पत्ती ही मिलेगा ही नहीं। तो क्या करता है ये ऑक्सीजन? पेड़ की पत्तियों को उसे चिपका के रखने में सहायता करता है। आगे हम बात करें पैथोनोकार्पी। पैथोनोकार्पी क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। ये क्या करता है कि यह फलों के बीच, ठीक है, यह फलों में बीज के न होने में मदद करता है। ठीक है, पैथोनोकार्पी क्या करता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। ये क्या करता है? फलों में जो बीज होता है उसको आने से क्या करता है? रोकता है। फलों में बीज होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, अब हम बात करें नेचुरल ऑक्सीजन के बारे में, प्राकृतिक ऑक्सीजन के बारे में। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन दो प्रकार के दो होते हैं। एक होता है IAA जिसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, और दूसरा होता है IBA यानी इंडोल बुटरेटिक एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बारे में, कृत्रिम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो NaA होता है यानी नेप्थेलाइन एसिटिक एसिड, और 2,4-D यानी डाई फिनोक्सी एसिड ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 2 नंबर की। 2 नंबर में हम लोग क्या था? जिब्रेलिन था। तो जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं। तो बात करें जिब्रेलिन के कार्य के बारे में, तो इसका क्या कार्य है उसको देखते हैं। तो यह तने के विकास में सहायक होता है। यह क्या करता है? तने के विकास में सहायक होता है। कौन? तो जिब्रेलिन। और फलों के विकास में भी यह सहायक होता है। ठीक है, तीसरा इसका काम है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के संवहन में भी यह सहायता करता है। सीड जर्मिनेशन को रोकता है यानी बीज को जमने से रोकता है। कौन? जिब्रेलिन। ठीक है, बीज को क्या करता है? जमने से रोकता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं साइटोकिनिन। इसके जो कार्य हैं, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकिनिन क्या होता है? यह कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है। इथेलिन के बारे में देखते हैं तो यह वृद्धि करवाता भी है और रोकता भी है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसका क्या काम है कि यह वृद्धि ग्रोथ मतलब पेड़ की वृद्धि करवाता है और रोकता भी है। और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इथेलिन जो होता है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आगे इसका काम है कि यह फलों को पकाने का काम करता है इथेलिन। ठीक है, और यह तने के विकास को भी रोकता है। ठीक है, समझ गया? तने के विकास को क्या करता है? ये रोकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करें इसके बाद सेकेंडरी हार्मोन्स में हमने 2 पढ़ा था, ट्रांसम्यूरिन और फॉर्जिरेंस। इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांसम्यूरिन, ठीक है, या
टर्मोटीन इसको बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है इसका। इसको हम इसके बारे में पढ़ते तो यह क्या करता है, यह पेड़ की डैमेज पार्ट की रिकवरी करता है। पेड़ में जितने भी डैमेज पार्ट हो जाते हैं उसको रिकवरी करता है। जो मान लीजिए कहीं से पेड़ कट गया, टूट गया तना, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे रिकवरी करेगा, यानी वहाँ से फिर से तना आना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें फ्लोरीजेंस के बारे में, तो यह क्या करता है, यह फूलों को मुरझाने से बचाता है। समझे ना, यह फूलों को मुरझाने से क्या करता है, बचाता है। तो हमने आज पढ़ा बोटनी का पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन से जितने भी टॉपिक पढ़ने थे हम लोगों को, उन सभी टॉपिक को हमने क्लियर किया। इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन इसके इसी के अंदर से आपके प्रश्न बनेंगे और एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।